गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने वेक्टर की कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी और ये बताया था फिजिक्स में हम वेक्टर क्यों पढ़ते हैं। तो फिजिक्स के अंदर जो वेक्टर हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए पढ़ते हैं। इसी प्रकार हमारा एक पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो हमें ये बताता है कि ओरिजिन से हमारा जो वेक्टर है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर है उसकी पोजीशन ओरिजिन से, और दूसरी ये बताता है कि डायरेक्शन उसकी पोजीशन के हिसाब से किस प्रकार चेंज हुई है। तो ये है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। तो कल डेफिनेशन बताई थी और वेक्टर के कुछ लॉ की वजह से हम फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आसानी से सोल्व कर सकते हैं, इसलिए हम फिजिक्स के अंदर वेक्टर्स पढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर बाय ए रियल नंबर। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें किसी वेक्टर से तो उसका n टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर a बाय ए रियल नंबर, देखो अगर हम किसी भी वेक्टर a को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बिकम्स n टाइम्स a हुज मैग्नीट्यूड आर n टाइम्स ऑफ वेक्टर ऑफ। इसका मतलब ये है कि उसका n टाइम्स मैग्नीट्यूड बढ़ गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर है और एक रियल नंबर z है, तो उसको मल्टीप्लाई किया z इंटू में a हुआ, इसका मतलब z टाइम्स वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। अब मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, ये रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वही बात रहेगी। व्हेन वी मल्टीप्लाई वेक्टर a बाय स्केलर s हुज मैग्नीट्यूड आर s टाइम्स ऑफ वेक्टर a, दैट इज एस ए। जैसे कि हमने वहीं पे ये बताया था कि जेड ए हो गया रियल नंबर, मतलब जेड टाइम्स बढ़ गया, तो यहाँ पे एस टाइम्स स्केलर मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। जब हम वेक्टर ए को स्केलर एस से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड एस टाइम बढ़ जाता है। ठीक है, सेम बात है। स्केलर का मतलब यही है कि हम अगर 3 को वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम्स ए हो जाएगा। ठीक है, स्केलर का मतलब। और वेक्टर का मतलब यही है कि वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर जैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी है, उसको हम किसी भी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स बढ़ जाता है। एक तो रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है, टोटल सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द सेम इफेक्ट ऑफ सिंगल वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो वेक्टर आपके पास है, उसको हमने ऐड कर दिया, वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट के बराबर। तो वो दोनों सेम इफेक्ट दिखाएंगे जितना कि वो एक सिंगल वेक्टर दिखा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम कोई भी दो वेक्टर मान लें, हमने दो वेक्टर मान लो ए वेक्टर है यहाँ पे किसी भी प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, और बी वेक्टर है ये भी प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, एक्ट ऑन ए प्लेन। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों लाई कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट अगर मैं आर मान लूँ तो आर क्या देगा, सेम इफेक्ट देगा जो कि दोनों दे रहे हैं, ए प्लस बी। ये होता है रिजल्टेंट वेक्टर्स। अगला आता है एडिशन ऑफ द वेक्टर। सिंपल हम ऐड करते हैं वैसे ही एडिशन है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर का एडिशन हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि कोई भी ए वेक्टर है तो उसको एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, बी वेक्टर है उसको हम एरो हेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका जो टेल है, इसका जो हेड है उसके टेल के साथ जुड़ा हुआ है, अगला हेड है उसके अगले टेल के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से वेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है उसको एडिशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, प्लस एंड सोन। इस प्रकार देयर आर टू और मोर वेक्टर्स आर अरेंज सच ए wrap हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एट टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। ये बात हमने बताया है कि दो या दो से अधिक वेक्टर इस प्रकार श्रेणी के अंदर जुड़े होते हैं कि उनका फर्स्ट का हेड दूसरे के टेल के साथ जुड़ा रहता है, एंड हेड ऑफ सेकंड वेक्टर टेल ऑफ थर्ड वेक्टर। तो इस प्रकार ये जुड़ते चले जाते हैं। इस कॉम्बिनेशंस को हम सिंपल एडिशंस वेक्टर कहते हैं। इसको हेड टेल मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड टेल मेथड भी। इसके स्पेशल केस हैं, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर, मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन के अंदर, बी वेक्टर है ये भी इसी डायरेक्शन के अंदर है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, सिंपली ए प्लस बी। हम आसानी से जोड़ सकते हैं। जब इनको बीच के अंदर कोई भी
एंगल ना बन रहा हो तब। तो इन दिस केस द रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज सेम। तो दोनों की डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? सम ऑफ टू इंडिविजुअल वेक्टर के बराबर। केस सेकंड है व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है तो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, इसको हम पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं। मतलब कि किसी भी ए वेक्टर बी वेक्टर सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो एक की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? देखो, तो उनका जो रिजल्टेंट है वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो ए माइनस बी के बराबर होगा। ये पैरेलल शिफ्टिंग कर दी हमने अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। तो इनका रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ इंडिविजुअल वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज नॉट सेम। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं रहेगा, तो रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? ए माइनस बी के डिफरेंस के बराबर। ये थे सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बात आती है व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में एंगल बनता है तो हम क्या करें? जैसे फॉर एग्जांपल ए वेक्टर किसी प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, बी वेक्टर भी किसी प्लेन के अंदर लाई कर रहा है, ए और बी वेक्टर कुछ एंगल्स के ऊपर है। मान लेते हैं ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और 120 डिग्री एंगल के ऊपर है। तो जब एंगल आता है तो हम कैसे स्टडी करते हैं? तो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस पढ़ते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो टू वेक्टर्स आर एक्टिंग सेम एंगल, तो सेम एंगल के अंदर होंगे तो हम क्या करेंगे ना, सम एंगल के ऊपर होंगे तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इस टॉपिक को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कल हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको समझाएंगे। ये तो हमने सिंपल एडिशंस पढ़े, मल्टीप्लिकेशन पढ़े, वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई की जाती है, और सिंपल हमने क्या पढ़े, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, थैंक यू।